हेलो एवरीवन, वेलकम टू Pharma Focus हमारा Doctor. टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम दवाई किस किस तरीके से पेशेंट को देते हैं, उसकी बॉडी में कैसे कैसे हम दवाइयां पहुंचाते हैं। यानी कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, वो रूट मतलब वो रास्ता जिससे हम पेशेंट की बॉडी में दवाई देंगे। आप सबको पता होगा कि आप टैबलेट्स लेते हो मुंह से, या कुछ लोगों को देखा होगा अपने इंजेक्शन लगता है मसल्स पे, बटक पे, या फिर वेन्स में आपने देखा होगा कि ड्रिप चढ़ रही होती है, वेन्स में इंजेक्शन देते हैं। तो ये सब कुछ आपने रूट्स देखे होंगे। ऐसे ही मैं आपको काफी सारे रूट्स बताऊंगा, रास्ते बताऊंगा, जिससे हम पेशेंट की बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट को ड्रग देते हैं। तो वो सब हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। लोकल और सिस्टेमिक। लोकल मतलब कि वो पर्टिकुलर सिर्फ एक एरिया जहां पे हम दवा देंगे, सिर्फ उसी जगह पे वो काम करेगी। और सिस्टेमिक में क्या होगा कि जो दवा होगी ना पूरी बॉडी में जाएगी सिस्टेमिक में। ओके, तो लोकल मतलब पर्टिकुलर सिर्फ एक एरिया पे। जैसे मेरे को अगर इधर कोई दिक्कत हो गई, या फिर बर्न हो गया, या फिर कोई फेस पे कोई एक्ने हो गया, तो उस पर आप क्रीम लगाते हो गए, तो सिर्फ वो उसी एरिया के लिए होती है ना, वो पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन सिस्टेमिक में क्या होगा कि पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, तो लोकल में आपका आता है टॉपिकल, डीपर टिश्यूज और आर्टेरियल सप्लाई। इन सबको एक एक करके देखेंगे। सिस्टेमिक में आपका आता है एटर्नल, एंटरनल और पेरेंट्रल। एंट्रल में क्या होगा कि ना आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक, जो आपका जीआईटी होता है, वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ओरल, स्टमक, दवाई जैसे आपने ओरल से ली तो उसके बाद जब स्टमक में जाएगी, फिर जैसे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो उस तरीके से आपका इसमें आपका क्या है एंट्रल में कि आपका जीआईटी इन्वॉल्व हो रखा है। और पेरेंट्रल में क्या होता है ना, आपका जीआईटी से हटकर बाकी कुछ ऐसे रास्ते से हम ड्रग देंगे जिससे आपका जीआईटी आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा वो कैसा होगा, सिस्टेमिक ही होगा। ओके, तो आपका जो एंट्रल होता है उसमें आता है आपका ओरल, सबलिंगुअल जीभ के नीचे, या फिर बक्कल कैविटी में कभी कर लगा लेते हैं हम मेडिसिन, और आपका रेक्टल। तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे एंट्रल रूट में आते हैं। और हमारा पेरेंट्रल रूट में क्या आता है, इनहेलेशन, इंजेक्शंस और आपका ट्रांसडर्मल। इंजेक्शंस में आपको पता होगा कि आपका इंट्राडर्मल हो गया, स्किन में दे दिया, सबक्यूटेनियसली दे दिया, आपका मसल्स में दे दिया, वेन्स में दे दिया। तो ये सारे क्या आते हैं हमारे इंजेक्शन, हम अलग अलग जगह पे देते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। ओके, तो इन सबको हम एक एक करके आज के लेक्चर में समझेंगे, एक एक चीज को जानेंगे अच्छे से। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल रूट्स। लोकल रूट्स देखो होता क्या है। लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डिलीवरिंग अ ड्रग टू अ स्पेसिफिक साइट ऑन और विद इन, उसके ऊपर या फिर उसके अंदर चली जाए, एब्जॉर्ब होकर वो हमारी बॉडी के जहां पे हम लगाएंगे उसको, उसके अंदर थोड़ी सी चली जाए, विद इन द बॉडी। साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, या तो ऊपर लगा सकते हैं बॉडी के, या फिर बॉडी के अंदर भी इंजेक्ट कर अंदर भी डाल देते हैं उसको। अभी दिखाता हूं आपको। विद द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लोकलाइज्ड इफेक्ट। लोकलाइज्ड इफेक्ट ये ध्यान रखना, सिर्फ इफेक्ट कैसा देगा, वो लोकलाइज देगा, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया पे देगा। ओके, इन दैट पर्टिकुलर एरिया। These routes minimize systemic absorption। तो इसमें क्या होगा ना, इन रूट्स में, इन रास्तों में systemic absorption नहीं होगा, meaning that the drug impact is confined to the region where it is administered। तो हमको जो ड्रग हम देंगे वो सिर्फ उसी जगह पे काम करेगी जहां पे हम उस ड्रग को देंगे, उस दवाई को हम देंगे। ओके, तो उसी जगह पे काम करेगी। सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन उसका बहुत ज्यादा स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। तो लोकल रूट्स में सबसे पहले आता है हमारा टॉपिकल। टॉपिकल का देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्रग होती है, जो आपकी मेडिसिन होती है, उसको स्किन पे लगाते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में उसका एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। इंटेंडेड फॉर लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑन द स्किन और द सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आपका लोकलाइज्ड इफेक्ट भी आपके स्किन पे या फिर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ईयर ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप हो गया, आपका फेस पे कोई एक्ने, मैंने आपको बताया अभी, क्रीम लगा दी तो उधर से एक्ने हट जाएगा आपका नेजल ड्रॉप्स भी आते हैं, है ना। रेक्टल में हम देते हैं इस तरीके से कि आपका सपोजिटरीज लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, जाके जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट्स होते हैं तो उनको हम दे देते हैं इस तरीके का, जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है। और आपका पैसरीज भी लगाते हैं, सपोजिटरीज भी लगाते हैं इस तरीके से। वेजाइनल भी आपको ये ड्रग्स जो होती हैं वो इंजेक्ट करी जाती हैं। तो आपको इसके एग्जांपल्स जैसे मैं दूं तो आपका ईयर ड्रॉप्स आते हैं, आपके लोशंस आते हैं, तो ड्रॉप्स की फॉर्म में आएगा, ये लोशन की फॉर्म में आ सकता है, आपके लोशन लगाते होंगे, या फिर आपका पेंट्स आते हैं उस फॉर्म में आता है, ये आपके पाउडर फॉर्म में आता है। ये सब आपके टॉपिकल के एग्जांपल्स हैं। ओके, ये पाउडर की फॉर्म में आ गया, पाउडर लगा दिया, जैसे फंगस वगैरह में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उस केस में हम पाउडर लगा लेते हैं ना। या फिर आपका शू पाउडर भी आता है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है ताकि फंगस वगैरह ना हो। आपका ऑइंटमेंट आते हैं,
स्किन पे लगाने के लिए। आपका स्प्रेज आते हैं, जहां पे आप स्प्रे लगाओगे, जहां पे आप स्प्रे कर दोगे वहां पे आपका दर्द खत्म करने के लिए, है ना। और आपका पैसरीज आती हैं। पैसरीज क्या होती हैं, इस तरीके से वेजाइनल्स में इसमें इंसर्ट करती हैं पैसरीज को, और इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि इसमें उनको हेल्प मिलती है फीमेल्स को। इसके अलावा पैसरीज के अलावा लोजेंजेस फॉर्म आती है, लोजेंजेस आती हैं आपके। स्ट्रप्सिल सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया आपका, जो आपकी मेडिसिन होती है ना, उसको चूस चूस के खाते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका, जब उसको चूसते हैं हम मेडिसिन को, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको इफेक्ट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, फिर उसका धीरे धीरे करके उस जगह पे एब्जॉर्प्शन होता है। आपका सपोजिटरीज होती हैं, जैसे मैंने बताया को कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए सपोजिटरीज आपके एनल कैनाल में उस तरीके से हम लगा देते हैं जिससे पेशेंट को स्टूल वगैरह पास करने में दिक्कत ना हो और इजीली वो पास हो जाए। फिर आता है हमारा डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू मतलब कि अब जो होगा इफेक्ट करना है, लोकलाइज्ड ही करना है। लोकलाइज्ड उसी के अंदर है डीपर टिश्यू, लेकिन आपका जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है इस टाइम पे, या फिर अफेक्टेड ऑर्गन मैं बोलूं तो वो आपका डीप है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग अ सिरिंज एंड निडल। तो हम सिरिंज और निडल का इस्तेमाल करके उन डीप एरियाज तक पहुंच सकते हैं जहां पे भी हमको पहुंचना है, ठीक है। बट द ड्रग शुड बी इन सच फॉर्म दैट द सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो। लेकिन हमको ड्रग इस तरीके से देनी है कि सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन कैसा हो, स्लो हो, आपकी बॉडी में सिस्टेमिकली जो हो पूरी बॉडी में जब घुले वो तो बहुत धीरे धीरे घुले। आपका जो मेन इफेक्ट हो ना, कि आपको जहां पे आपने लोकली मेडिसिन दी है वो उस जगह पे मेजरली काम करे। 90 प्लस आपका 90% से ज्यादा आपकी जो मेडिसिन है वो उस एरिया पे ही काम करे। जैसे कि आपका लिडोकेन हो गया, तो लिडोकेन जो होता है आपका एनेस्थीसिया के लिए हम देते हैं, ओके। तो इसमें क्या कर दिया हमने, इंट्राथीकल कैविटी में हमने इसको दे दिया। जैसे कि हमारा तो हमने क्या करा, ड्रग जो है वो हमने डायरेक्ट सीएसएफ में आपको इसमें इंजेक्ट कर दिया, जिससे कि पेशेंट की बॉडी सुन हो जाए, ओके। इसके अलावा आपका हाइड्रोकॉर्टिजोन एसिटेट हो गया, तो ये क्या होता है आपके नी पेन जो होता है उस केस में देते हैं। तो इसमें डायरेक्टली आपका इस कैविटी के अंदर नी जॉइंट में डायरेक्टली दे दिया, ताकि पेशेंट का नी पेन जो होगा वो खत्म हो जाए। तो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन भी होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन उसका 90% जो इफेक्ट होगा ना, वो बेसिकली आपका उस एरिया में ही हो जाएगा, ओके। इसके अलावा आपका आता है टॉपिकल में नेक्स्ट और लास्ट, आर्टीरियल सप्लाई। ड्रग्स कैन बी इन्फ्यूज्ड इन द फीमोरल और ब्रेकियल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी से दे सकते हैं ड्रग्स, हम ब्रेकियल आर्टरी से दे सकते हैं, टू लोकलाइज द इफेक्ट फॉर लिम्ब मैलिग्नेंसी। ताकि आपका जो लिम्ब, अगर कोई लिम्स में कोई मैलिग्नेंसी है, इंजेक्शन साइट है, तो इस तरीके से फिर हम इस जगह पे हम अगर मेडिसिन देंगे तो क्या होगा, ब्रेकियल आर्टरी से, तो आप डायरेक्टली इसमें मेडिसिन दे सकते हैं, और जो इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली आपके इफेक्टेड एरिया में जो होगा, जहां पे भी अफेक्टेड आपको ड्रग पहुंचानी है, तो उस एरिया में आपकी 90% 95% जो ड्रग होगी वो इस एरिया पे ही जाके काम करेगी। बाकी आपका सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन भी होगा, क्योंकि आपने क्या करा, उस जो ड्रग लिया आपने, वो आपने जो ब्लड में दिया है, आर्टरीज में दिया, तो पूरी बॉडी में घुलेगी तो सही, लेकिन वो जो ड्रग का इफेक्ट है वो ज्यादातर इसी एरिया में हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से फेमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरीज को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टेमिक जिसमें मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व होगी, ओके। तो द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द सिस्टेमिक रूट्स इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम सिस्टेमिक रूट्स फॉलो करेंगे, जिससे कि हम ड्रग को एब्जॉर्ब करवाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम से, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो हमारे इन्फेक्टेड साइड पे, जहां पे भी हमको एक्शन परफॉर्म करवाना है उस ड्रग से, थ्रू सर्कुलेशन। हमारा जो हार्ट है उसको सर्कुलेट करके आपका जहां पे भी अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो ड्रग उधर जाके काम करेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, ओके। तो सिस्टेमिक में आपके दो आते थे, मैंने बताया था, एंट्रल और पेरेंट्रल। एंट्रल जिसमें हमारा इंटेस्टाइन आपका जीआईटी पूरा इन्वॉल्व होगा, पेरेंट्रल में इन्वॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रल, ओके। तो एंट्रल देखते हैं, आपका एंट्रल में आता है सबसे पहले ओरल माउथ से लेंगे, तो माउथ किसका पार्ट है, हमारे जीआईटी का पार्ट है, ठीक है। तो एंट्रल में आपका ओरल आ गया सबसे पहले। तो ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओरल जो है सबसे पुराना मेथड है और सबसे कॉमन मेथड है आपका ड्रग लेने का, आपकी दवाई लेने का। एडवांटेज क्या है इसका, सेफर होता है, बहुत ज्यादा सेफ होता है और ज्यादा कन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए, पेशेंट खुद भी ले सकता है, और इसमें कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। और नॉन इन्वेजिव होता है, पेशेंट को कोई इन्वेजन नहीं करना, उसको कोई हमको इंजेक्ट नहीं करना, पेशेंट के लिए बिल्कुल पेनलेस होता है ये, ओके। और साथ साथ ही सस्ता भी होता है। डोसेज फॉर्म की हम बात करें तो इसमें जो डोसेज होती है, जो आपके ओरल में हम देते हैं,
तो आपको कुछ तो पता होंगे, कुछ मैं आपको और बता देता हूँ आज। तो डोसेज फॉर्म आपकी होती है सॉलिड डोसेज फॉर्म और लिक्विड डोसेज फॉर्म। ओके, तो सॉलिड भी दे सकती हैं आपके, लिक्विड्स भी दे सकती हैं, सिरप्स वगैरह जो आते हैं आपके आते हैं। तो इसमें पाउडर्स आते हैं सॉलिड में, आपके टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, स्पेंज्यूल्स आते हैं और आपके ड्रैगीज आते हैं। ओके, और आपके लिक्विड में जो होती हैं, लिक्विड में क्या आता है आपका, लिक्विड में आता है आपका एलेक्सिल्स आता है, आपका सिरप्स आते हैं, इमल्जन्स आते हैं और आपके मिक्सचर्स आते हैं। ओके, तो ये सारा होता है हमारा ओरल का। अब हम आते हैं रेक्टल पे। तो रेक्टल में क्या करेंगे, इस तरीके से हम रेक्टम्स के थ्रू मेडिसिन देते हैं। ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट और एनीमा कैन बी गिवन। तो ड्रग्स इस तरीके से दे सकते हैं हम, सपोजिटरीज की फॉर्म में, ऑइंटमेंट को दे रहे हैं या फिर आपके एनीमा दे रहे हैं उस केस में। दिस रूट फॉर सिस्टेमिक एक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन द कंडीशन व्हेन, तो ये रूट को हम कब फॉलो करेंगे, when the oral medication would not be retained and absorbed properly, such as during nausea or vomiting or in paralytic ileum। तो इसमें क्या होगा, ओरल मेडिसिन जो मेडिसिन होगी हम माउथ से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो होगा वो एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाए, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को नॉजिया हो या फिर वॉमिटिंग कर रहा हो बार बार पेशेंट, तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम, पेशेंट को ड्रग देंगे रेक्टम से। The drug is liable to be destroyed by the GIT fluids। तो हो सकता है कि आपकी जो ड्रग है वो ऐसी ड्रग है कि आपका GIT फ्लूइड्स में उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो जो जी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड है वो उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर दे, वो ड्रग आपके काम ना कर पाए, अगर आपके GIT में डायरेक्ट जाएगी वो। तो द ड्रग शुड बाईपास द लिवर। तो अगर आप हो कि आपका ड्रग जो है वो लिवर को बाईपास कर रही है, तो उस केस में हम इस तरीके से रेक्टम के थ्रू दे सकते हैं। इवैक्यूएंट अनीमा इज डन टू रिमूव द फीकल मैटर बिफोर सर्जरी। तो इवैक्यूएंट अनीमा भी देते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट को सर्जरी करनी हो हमको, या फिर डिलीवरी के दौरान, या फिर एक्सरे करना हो हमको GIT का, तो उस केस में हम कर सकते हैं। तो हम मेडिसिन देते हैं, अनीमा देते हैं। द रिटेंशन इन अनीमा इज एम्प्लॉयड फॉर द लोकल कंडीशन लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। तो रिटेंशन अनीमा दे सकते हैं हम, देते हैं हम जब आपके लोकल कंडीशन में, जैसे कि आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया या फिर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है इस रूट का, कि ये पेशेंट के लिए ना एम्बैरेसिंग होता है कि मेडिसिन आपके रेक्टम से जा रही है पेशेंट को, तो बड़ा अजीब सा लगता है पेशेंट को, एम्बैरेसिंग होता है उसके लिए। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस रूट इज स्लो। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो आपका स्लो होगा और इरेगुलर होगा और अनप्रिडिक्टेबल होगा। ठीक है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे सिस्टेमिक में प्रॉपर्ली जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपका इंटरनल हेमोरॉइडल वेन से अगर आपका प्रॉपर्ली आपका एब्जॉर्प्शन हो जाए तो आपका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होगा। अगर आपका इंटरनल हेमोरॉइड, वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड वेन्स वो हो रही है, उसको एक्सटर्नली जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको उसका इफेक्ट अलग देखने को मिलेगा। एक केस में बाईपास कर देता है लिवर को, एक केस में क्या करेगा, लिवर को वो बाईपास नहीं कर पाती ड्रग्स। तो अलग अलग दोनों के केसेस होते हैं। नेक्स्ट इसका आता है हमारा सबलिंगुअल या फिर बक्कल। ठीक है, तो सबलिंगुअल मतलब कि जीभ के नीचे मेडिसिन रख दी या फिर बक्कल कैविटी में लगा दी। ओके, ऐसे साइड में रख ली, जैसे दिखा रखा है आपके इसमें कि साइड में इसमें मेडिसिन रख दी है या फिर जीभ के नीचे रख दी है। तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा ना, जैसे बक्कल में देखो कि बक्कल में क्या होगा, ट्रांससेलुलर एब्जॉर्प्शन होगा इस तरीके से, तो आपकी मेडिसिन जो होगी इस तरीके से अंदर जाएगी। और सबलिंगुअल में क्या होगा, इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, लिंगुअल आर्टरीज हैं, उससे आपका जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे करके आपके ब्लड में डिसॉल्व होने लग जाएगी। द टैबलेट और पैलेट कंटेन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग और क्रश्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल म्यूकोसा। तो आपकी जो टैबलेट है वो हम आपका टंग के नीचे रखते हैं या फिर माउथ में क्रश कर देते हैं या फिर हम बक्कल म्यूकोसा में रख देते हैं ड्रग को। ओनली लिपिड सॉल्यूबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। तो हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स ही देंगे और नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स ही देंगे, जिससे पेशेंट को इरिटेशन ना हो। ड्रग्स कैन बी सबलिंगुअली आर, तो जीभ के नीचे रखने वाली जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कॉमन आपकी है GTN हो गया, बुप्रीनॉर्फिन हो गया, आपका डिसअमीनो ऑक्सीटोसिन हो गया। तो जैसे कि आपका ये आपकी GTN है, तो ये GTN हम देते हैं पेन के लिए। ये भी आपका ब्यूप्रीनॉर्फिन जो हो गया वो आपके जीभ के नीचे रखते हैं हम, ये भी आपके पेन के लिए होता है, तो इस तरीके से हम देते हैं। ओके, तो ये आपकी कुछ ड्रग्स थी। अब हम देखेंगे पेरेंट्रल। सिस्टेमिक में हमने एंट्रल पूरा पढ़ लिया, अब हम देखेंगे पेरेंट्रल में क्या होता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा इनहेलेशन। इनहेलेशन देखो, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन। एग्जांपल जनरल एनेस्थेटिक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, इनहेलेशन में पेशेंट को इनहेलेशन करवाते हैं। किसका, जैसे कि आप देखोगे इस तरीके से आपका अस्थमा के पेशेंट्स को आपने देखा होगा, इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस तरीके से इनहेलेशन पंप रखते हैं वो एक। या फिर हम एनेस्थीसिया केस में क्या करते हैं,
इनहेलेशन करवाते हैं लिक्विड्स का और गैसेस का पेशेंट को, ताकि उसका जो पूरी बॉडी है उसमें आपका इफेक्ट हो अच्छे से। एनेस्थीसिया का बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल इसमें देखो क्या होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो हम स्किन पे पेशेंट को प्लेस कर देते हैं डायरेक्टली। जैसे पेशेंट इसने लगा रखा है डायरेक्टली स्किन के ऊपर, तो ये ड्रग ऐसे आपको चिपका देते हैं, ऐसे बैंडेज वगैरह टाइप होती है ना, उस तरीके की होती है ये। तो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन जो हो ना ड्रग का, वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होते रहेगा, लंबे समय तक एब्जॉर्ब होते रहेगा। इसमें आता है हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम, टीटीएस जिसको हम बोलेंगे। ये देखो क्या होता है, दीज आर डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ एडहेसिव पैचेस और वेरियस शेप्स। तो ये डिवाइसेस होते हैं, एडहेसिव पैचेस की तरह होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, और काफी ज्यादा अलग अलग शेप्स के आते हैं और अलग अलग साइजेस के आते हैं, जैसे कि 5 से 20 सेंटीमीटर का इनका साइज होता है। दैट डिलीवर द कंटेन ड्रग एट द कॉन्स्टेंट रेशियो इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाया स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम से क्या होगा, आपकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूस रेट से आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में धीरे धीरे करके जाती रहेगी। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इसमें पेशेंट ने ये लगा रखी है, तो इससे क्या होगा ना, ड्रग रिजर्वायर होता है आपका, उसके ऊपर आपकी फिल्म होती है, और ये ड्रग रिजर्वायर है, इसमें आपकी ड्रग्स है, ठीक है, जो भी आपकी मेडिसिन आपको देनी है। और इसमें रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर होता है, जिससे कि प्रॉपर्ली कांस्टेंट रेट के साथ ही आपकी ड्रग जो होगी वो धीरे धीरे आपकी स्किन में अच्छे करके डिजॉल्व होने लग जाएगी आपकी क्यूटिन स्ट्रेटम कॉर्नियम से। ओके, और ये इसके नीचे सबसे नीचे एडहेसिव आपकी लेयर होती है, जिससे ये मेडिसिन आपके साथ चिपकी रहे। ओके, तो इस तरीके से फिर इसके बाद कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, आपके ब्लड वेसल में जाएगी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपका आ जाएगी। चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक, बटक, मैस्टॉइड रीजन, ये सारे जो जगह होती हैं वो सारे यूज करते हैं ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम के लिए। तो जैसे इसमें आपको कुछ ड्रग्स दिखाऊं मैं, जैसे कि आपका निकोटिन हो गया, तो निकोटेक्स के नाम से आता है ये आपका, ये पैच होता है स्मोकिंग के लिए। अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो इससे क्या होगा, वो पैच लगा ले, और जो होगा आपका निकोटिन जो होगा वो प्रॉपर्ली आपका धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में जाते रहेगा। ओके, और स्मोकिंग की आदत छुड़वाने के लिए होता है आपका ये। इसके अलावा आपका मोशन सिकनेस के लिए हायोसिन दे देते हैं हम, जैसे कि पेशेंट को इधर कान के पीछे लगा सकता है, तो हायोसिन, जैसे जिनको मोशन सिकनेस होता है ना, तो उस केस के लिए हम ये देते हैं। फिर आपका जीटीएन आता है, ये भी आपका ट्रांसडर्मल पैच है, इसका साइज भी लिख रखा है देखो इसमें। और इसमें इसका क्या कहते हैं, ये चेस्ट पेन में आपका एंजीना के केस में हम नहीं देते हैं, जैसे कि आपका जीटीएन इस तरीके से पेशेंट ने लगा रखा है, ओके, चेस्ट पेन के लिए। फिर नेक्स्ट आज के बाद आता है हमारा इंजेक्शंस। इंजेक्शंस देखो, इस इंजेक्शंस में हमारे 4 होते हैं सिस्टेमिक में, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रावेनस इंजेक्शंस। तो इंट्रावेनस इंजेक्शंस देखो क्या होते हैं, द ड्रग्स इज इंजेक्टेड इन द सुपरफिशियल वेन्स। हमारी जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं उसमें हम डायरेक्टली ड्रग्स को इंजेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ड्रग्स रीच डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। तो इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज्यादा आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये, जिससे कि आपका क्या होगा, ड्रग जो होगी आपकी मेडिसिन होगी वो डायरेक्टली आपके ब्लड में घुल के आपके तुरंत इफेक्ट देना चालू कर देती है। फास्टेस्ट रूट होता है आपका ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, सबसे तेज ज्यादा काम करता है आपका ये ड्रग आपकी, इससे हम देंगे तो ओके, और सबसे तेज रूट भी होता है आपका ये। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की हम बात करेंगे इसके बाद। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप देख सकते हैं कि पेशेंट के इधर आपके मसल्स में आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ड्रग जो होगी वो डायरेक्टली हम स्केलेटल मसल्स में, जो लार्ज स्केलेटल मसल्स हैं उसमें देते हैं, जैसे कि आपकी डेल्टॉइड मसल हो गई, ट्राइसेप्स हो गई, ग्लूटस मैक्सिमस हो गई, या फिर रेक्टस फेमोरिस हो गई। लो सेंसरी नर्व एंड मोर वेस्कुलर सप्लाई, इस जगह पे क्या होगा कि आपकी सेंसरी नर्व जो होंगी वो कम होती हैं और वेस्कुलर सप्लाई ज्यादा होती है, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। फिर नेक्स्ट इसका आता है हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इस तरीके से हम स्किन में देते हैं, डर्मिस में। द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लैब। तो ब्लैब इस तरीके से आपका स्किन में जब हम देंगे तो इस तरीके से एक ब्लैब बन जाएगा इसको, ओके। तो मॉन्टेक्स, अगर टीबी के केस में आपने सुना होगा मॉन्टॉक्स लगता है, तो मॉन्टॉक्स में भी हम यही करते हैं, इंट्राडर्मल ही देते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देखो क्या होता है, द ड्रग इज डिपोजिट इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ड्रग जो होगी वो हम कहां पे देंगे, हम लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज में देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा उसको पकड़ते हैं और उस तरीके उसके बाद क्या करेंगे, आपकी जो सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें इंजेक्शन दे देते हैं। रिच नर्व सप्लाई एंड लेस वेस्कुलर सप्लाई, इसमें क्या होगा, नर्व्स की सप्लाई ज्यादा होती है और वेसल्स की सप्लाई कम होती है। सबक्यूटेनियस जो होता है ना, इसमें देखो 3 चीजें आती हैं, आपका आता है ड्रमोजेट, पैलेट इम्प्लांटेशन और आपका सियलिस्टिक्स।
तो इनको देखेंगे एक एक करके हम। सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा डर्मोजेट। तो डर्मोजेट क्या होता है? ये हाई वेलोसिटी जेट होता है ड्रग सॉल्यूशन का, जिसमें कि हम आपका प्रॉपरली माइक्रोफाइन ऑरिफिस यूज करते हैं, जिसमें हम आपका जो गन होगी उससे हम इम्प्लांट कर देंगे। ओके, तो ये आपका कैसा होता है? ये पेनलेस आपका प्रोसीजर होता है। इसमें हम निडल का यूज नहीं करते, निडल फ्री इंजेक्टर होता है ये। ओके, तो इसमें किसका हम यूज करते हैं? माइक्रोफाइन ऑरिफिस का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद है हमारा पैलेट इम्प्लांटेशन। पैलेट इम्प्लांटेशन देखो इस तरीके से पैलेट इम्प्लांटेशन करते हैं हम क्यूटेनियस लेयर के अंदर ही। द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पैलेट इज इंट्रोड्यूस्ड विद द ट्रॉन्कर एंड कैनुला। तो आपका ट्रॉन्कर और कैनुला की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? ये ड्रग जो हो रही है पेशेंट के क्यूटेनियस लेयर के अंदर डाल रहे हैं। इससे क्या होगा? दिस प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स ओवर वीक्स एंड मंथ्स। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो ड्रग है वो हफ्ते तक, आपके महीने तक आपकी ड्रग जो होगी वो रहती है और धीरे धीरे करके उसका एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा सीएल स्टिक्स। ये देखो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन ड्रग्स इज पैक्ड इन ट्यूब्स। तो क्रिस्टलाइन ड्रग्स जो होती हैं इस तरीके से ट्यूब्स में पैक होती हैं, मेड ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। तो स्किन के अंदर उसको हम इसके बाद इम्प्लांट कर देते हैं आपके ड्रग को। स्लो एंड यूनिफॉर्म लीचिंग ऑफ ड्रग्स अकर ओवर मंथ्स। तो आपका जो ड्रग है वो धीरे धीरे होगा, आपके इसका एब्जॉर्प्शन इससे क्या होगा? जब आप धीरे धीरे करके घुलना चालू होगी आपकी ये, और इसमें आपके मंथ्स तक आपकी ड्रग काम करेगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दो टाइप के इसमें ड्रग्स आती हैं, दो तरीके के इसमें इम्प्लांट्स किए जाते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसको हमको निकालना पड़ता है बाद में, और जो आपके बायोडिग्रेडेबल वाले होते हैं उनको हमको निकालने की जरूरत नहीं होती, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली घुल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जब उसका ड्रग आपकी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल है इसका नॉरप्लांट। तो नॉरप्लांट हम यूज करते हैं आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव में हम यूज करते हैं नॉरप्लांट। ओके, तो नॉरप्लांट इम्प्लांट कराते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या कैसी लगी वीडियो, आपने कुछ सीखा, क्या सीखा इस वीडियो से, और अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो वो भी अपना फीडबैक जरूर देना मेरे को। और साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।